अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं अपने किचन में जो है वो गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो गाजर हैं वो मैंने अच्छे से वॉश करके उनको कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ पर गाजरें मैंने ली हैं 2 किलो। और उसके लिए मैंने बिल्कुल इसको जो है सिंपल तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर इसमें मैं जो है वो तकरीबन मैंने 1 कप के करीब जो है वो घी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो घी डाल दिया कढ़ाई में। और आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो पकाएंगे और बहुत मज़ेदार बनेगा। इस तरीके से भी आपका जो हलवा है, पिछली दफ़ा मैंने गाजर का हलवा बनाया था लेकिन उसमें मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया था, वो मैंने दूध में बनाया था। लेकिन इस दफ़ा हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। घी हमारा मेल्ट हो रहा है और अभी मैं आपको बताती हूँ। घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है तो अब इसमें मैं गाजरें शामिल कर दूँगी। ये अभी हमें ज़्यादा लग रही हैं लेकिन गाजरों का हलवा पक कर थोड़ा सही रह जाता है। फिलहाल हमें ये कढ़ाई भरी हुई लग रही है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो है इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। गाजरों में से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है तो ये अपने पानी में ही हलवा अच्छे से पक जाएगा। तो आँच यहाँ पर जो मैंने पहले कुछ टाइम इसकी आँच में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी आँच जो है वो मीडियम छोड़ूंगी और उसके बाद जो है मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। यहाँ पर मैंने इसे हल्की आंच पर छोड़ा हुआ है तो गाजरें हमारी पक रही हैं। पानी भी इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो निकल रहा है पानी भी। तो अब मैं इसमें 2 किलो गाजरें, 1 कप घी और 1 कप इसमें मैं जो है वो चीनी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सर्दियों में गाजरों का हलवा बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखें पानी इसका जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर हलवे को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। मैंने इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया था पकने के लिए। बहुत अच्छे से ये पक कर तैयार हुआ है। तो बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार हुआ है। ये बस अब एंड पे। तो यहाँ पर आकर मैं इसमें जो है वो दूध तो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें शुरू में मैंने घी डाला हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास दूध की मतलब वो मलाई थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे जो हलवे का फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मलाई से हलवे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पास था कुछ मेवाजात हैं और इसमें मैंने बादाम लिया है, ये मूंगफली ली है, पिस्ता वगैरह लिया है और साथ मेरे पास ये थोड़ा सा खोया था तो मैं इसमें ये भी शामिल कर दूँगी। ये सब मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है वो अच्छे से चला लूँगी और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाते हैं। इसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हलवा यहाँ पर जो है मैंने डिश आउट कर लिया है
खोया, बादाम और मूंगफली से मैंने इसकी गार्निश की है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आज मैंने आपसे इंतहाई जो है बिल्कुल सिंपल सी और लजीज रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल भी इसको बनाना मुश्किल नहीं था। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।